सर कटवाए जाने दी है, ऐसा काम महान किया। सरहद पर अपने वीरों ने हरदम ही जयगान किया। आओ याद करें सब मिलके कारगिल की शौर्य गाथा। एक साथी और भी था, ऊंचे ऊंचे पर्वत पर वो हर मुश्किल से गुजरे थे। आगे आगे बढ़ने वाले कभी न पीछे हटते थे। ऐसे लड़े वो देश की खातिर, अपना सब कुर्बान किया। एक साथी और भी था, एक साथी और भी था। जय हिंद। नमस्कार, मैं श्रेयस तलपदे। कारगिल की शौर्य गाथा एक साथी और भी था इस शो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस शो में मेरे साथी है मेजर अखिल प्रताप। आइए मेजर साहब, वेलकम वंस अगेन, प्लीज टेक योर सीट। द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी की एक प्रसिद्ध कविता है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। साथियों, मातृभूमि के लिए निडर होकर आगे बढ़ने का नाम है भारतीय सेना। फिर देश के लिए चाहे जान ही क्यों ना कुर्बान हो जाए। पिछले एपिसोड में आपने देखी कैप्टन सचिन निम्बालकर की साहसिक दास्तान। आज हम आपको दिखाएंगे भारत मां के एक और जाबाज सैनिक मेजर राजेश साह की महान वीरता की कहानी, जिन्होंने निरंतर आगे बढ़ते हुए अपने साथियों के साथ शत्रु की सेना को रौंद डाला और भारतीय सेना के लिए विजय का अभियान निश्चित कर दिया। आइए देखते एक छोटी सी एप। अब मैं मेजर अखिल प्रताप से आग्रह करता हूं कि वे कारगिल युद्ध के आज के हीरो मेजर राजेश साह के बारे में हमें कुछ बताएं। केरल से कारगिल घाटी तक, गुवाहाटी से चौपाटी तक, सारा देश हमारा। जीना हो तो मरना सीखो, गूंज उठे ये नारा। केरल से कारगिल घाटी तक सारा देश हमारा। लगता है ताजे लहू पर जमी हुई है काई, लगता है फिर भटक गई है भारत की तरुणाई। काय चीरो ओ रण कमीशन ग्रहण किया 1994 में। अभी आपने कुछ कमीशन की बात की है, कमीशन क्या होता है सर? हाँ। भारतीय सेना के जो अफसर होते हैं, इंडियन आर्मी ऑफिसर्स, सो दे आर गिवन द कमीशन of the President of India by the President of India. So like they are class 1 gazetted officers of central government, like IAS officer and IPS officer and IFS. But the commission which is granted by the President of India is only given to the Indian army officers, Indian military officers rather, and it carries on, the rank carries on with them the entire life, even till a graveyard. Oh, अच्छा. Yeah, it's a matter of honor. Oh, okay. Yeah. So बैक टू मेजर राजेश साह। तो कॉलेज के दिनों को याद करते हुए जब मैं उनसे बात करता हूँ कभी कभार, तो वो अब भी भावुक हो जाते हैं और उनके दोस्तों के साथ के बिताए हुए दिन उनको याद आते हैं, स्पेशली सेंट जेवियर्स कॉलेज के, जो आज भी नैनीताल का सबसे टॉप कॉलेज माना जाता है। मेजर साहब, हम आपसे मेजर राजेश साह की रेजिमेंट के बारे में और जानेंगे, लेकिन इससे पहले सुनते हैं कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना के अफसर जनरल चक्रवर्ती से इस जाबाज सैनिक के बारे में। मेजर राजेश शाह एक 18 गढ़वाल का बहुत ही जाबाज और बहादुर अफसर था। उसने बहुत सारे दुर्गम टास्क पूरे किए कारगिल की लड़ाई के दौरान। 5140 के कैप्चर के दौरान राजेश शाह कंपनी कमांडर था और उसने बहुत कोशिश करी और 5140 पे पहुंचने की। वहाँ पर हमारे ही वन नागा के कुछ हथियार छूट गए थे और एक जवान वहाँ पीछे छूट गया था, जिसकी बॉडी
वो लेके वापस आया। इसके पश्चात 5140 में 2 बार अटैक मारा और राजेश शाह दोनों बार कंपनी कमांडर। इसके अलावा जब ये ख़त्म हो गया तो 4700 में राजेश शाह की कंपनी को रॉकी फीचर जो 4700 के साथ में है उसको कैप्चर करने का टास्क मिला। राजेश शाह ऐसा अफसर था, ये टास्क हम 3 कॉलम में कर रहे थे और राजेश शाह 3:30 बजे सुबह ऊपर से फ़ोन करता है कि हम ऊपर वाली बंकर पे पहुंच गए। वहाँ हैंड टू हैंड फाइट हो रही थी, हमारे भी 1-2 लोग जवान घायल हुए और दुश्मन के 9 आदमी उन्होंने उधर हाइट पे मारे। उसके बाद राजेश शाह ने हमको कैप्चर का सिग्नल दे दिया। इसने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छी तरह से लड़ाई की। तो मेरे साहब, अब आप हमें इनके रेजिमेंट के बारे में बताइए प्लीज। जी, गढ़वाल राइफल्स। गढ़वाल राइफल्स। जी, गढ़वाल राइफल उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल का लैंसडाउन नामक जगह, जितना रमणीय स्थान है उतने उसके वीर जवान हैं। जी, 3 विक्टोरिया क्रॉस, 4 महावीर चक्र, 52 वीर चक्र, 1 अशोक चक्र, 14 कीर्ति चक्र और 46 शौर्य चक्र से सुसज्जित। क्या गढ़वाल राइफल ने भारत के हर युद्ध में हिस्सा लिया है। मेजर साहब जो हमें बता रहे, इसी सिलसिले में देखते एक छोटी सी एवी। हमको अमर बद्री विशाल लाल की कसम, निज पूर्वजों की आन मान शान की कसम, जननी धरा वसुंधरा गढ़वाल की कसम, गढ़वाल की कसम। बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो, बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो, सिंह की दहाड़ पर जुल्म के पहाड़ पर दुश्मनों के सीने से चढ़े चलो, बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो। वाह, इस रेजिमेंट का कोई सानी नहीं। मेरे साहब, अब आप हमें मेजर राजेश शाह की ऑपरेशन के बारे में बताइए प्लीज। कश्मीर की लोलाब घाटी से सोपोर और सोपोर से द्रास। कश्मीर की लोलाब घाटी से वो गए सोपोर और सोपोर से वो पहुंचे द्रास जब उन्हें युद्ध का जब ऐलान हुआ। जी, और जून 1999 में कारगिल की लड़ाई में मेजर राजेश शाह को द्रास सेक्टर का इलाका तोलोलिंग और तोलोलिंग की पॉइंट 5140 पर कब्जा करने का मिशन दिया गया। वो 18 गढ़वाल राइफल्स के डेल्टा कंपनी कमांडर थे। जी, और ये काम बहुत डिफिकल्ट था एज द एंटायर वॉर वाज। ये मिशन 17,000 फीट की ऊंचाई पर था और उनके साथ थी राजपुताना राइफल्स और कैप्टन विक्रम बत्रा की बटालियन। आपने सुना होगा विक्रम बत्रा के बारे में। जी जी जी। रात का भोजन समाप्त करके वे युद्ध पथ पर बढ़ चले। आपको एक आम भाषा में समझाता हूँ। क्या होता है, सुबह हम लोग अपने घर में होते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करके वी मूव टू आवर ऑफिस एंड ऑफिस में आप अपना सामान वगैरह रख कर फिर हम जाते हैं अपने काम करने के लिए, बॉस की मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या जो भी होता है। जी। वैसे ही एक इलाका होता है जहाँ पर तैयारी करके फौज जमा होती है, ब्रीफिंग वगैरह होती है और उसके बाद वो पहुंचती है उस इलाके में जो उनका ऑफिस है और वहां से अटैक होता है। राइट जी। तो रात का भोजन समाप्त करके वो टुकड़ी जो मेजर राजेश शाह के अंडर थी वहां से निकली और तकरीबन 8 से 10 घंटे की यात्रा करके दूसरे पॉइंट पे पहुंची। वहां पर जी सुबह तकरीबन 3 बजे पहुंचे और फिर कुछ वक्त आराम करने के बाद 1.5 घंटे की आगे की चढ़ाई पूरी की युद्ध स्थल तक। उस कठिन यात्रा को इन्होंने अपने साथियों के साथ पूरा किया और गोली की बौछार हर जगह थी, लेकिन इनका मिशन था तोलोलिंग की चोटी। इन्होंने उस रात उसी जगह पर हमला किया, लेकिन कई साथियों को खोकर भी फाइनली उन्होंने पॉइंट 5140 पे कब्जा जमा कर लिया। जी वाह। दुश्मन के कई बंकर फोड़े गए और उन पर कब्जा किया गया। इस लड़ाई में मेजर राजेश शाह के पैर में गंभीर चोटें आईं और कई सैनिक घायल थे, लेकिन जीत की खुशी में भी थोड़ा गम शामिल था, लेकिन कोई खुशी कम नहीं थी। क्या बात है। इसका मतलब है कि उनको वापस बुला लिया गया इस मिशन की कामयाबी पर, करेक्ट? जी हाँ, कह सकते हैं आप, क्योंकि 5140 पर कब्जा करने के बाद इनको बुलाया गया जिससे कि पैर की चोट ठीक हो सके, वो रिकवर हो जाए और एक बार जरूरत पड़ने पे फिर से लड़ाई में के लिए तैयार किया जा सके उन। बिल्कुल। और वो वक्त आया
जब उनको लड़ाई के लिए तैयार किया गया तो कैप्टन शाह को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा होने में तकरीबन 8 से 10 दिन लग गए और एक बार फिर वो तैयार थे दुश्मन का सामना करने के लिए। कमाल 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 के इंसान होते हैं। मेजर साहब, आप हमें बताइए कि ऑपरेशन विजय में उन्हें दोबारा किस मिशन पर भेजा गया और उसमें मेजर राजेश शाह ने क्या भूमिका निभाई? द्रास सेक्टर में एक .4700 की चोटी जो है उसमें से एक चोटी थी टॉमी हिल बोलते थे। टॉमी हिल। जी, टॉमी हिल। नो, वी गिव नेम्स टू द फीचर्स। तो ये एक बड़ा सा स्थान है जो .4700 है, जो करीब 800 मीटर से 1 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और दुश्मन ने वहां पर तकरीबन 8 संगड़ बना रखे थे। सामरिक दृष्टि से दुश्मन का दबदबा उस जगह पर कायम था और उसकी नजर चारों तरफ बनी हुई थी बिकॉज ही वाज इन अ एडवांटेजियस पोजीशन। ऐसी जगह पर चढ़ना और पहाड़ों पर लटकते हुए दुश्मन से बचना इज मिशन इम्पॉसिबल। ये आप जो कहानियां बता रहे, सारा ही सुन के ऐसा लग रहा है कि पूरा ही मिशन इम्पॉसिबल जी सा था जी, जिसे इंडियन आर्मी ने बिल्कुल पॉसिबल कर दिया और जी। जीत हासिल की। दिस वाज वन ऑफ द टफेस्ट बैटल इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। श्योर जी, प्लीज आगे बताइए। मेजर शाह अपने साथियों के साथ कई घंटों की चढ़ाई के बाद वहां पहुंचे। दुश्मन को अंदेशा था और इसीलिए वो लगातार गोलीबारी कर रहा था। आप कहीं मत जाइएगा, हम बस यूं गए यूं आए, लेते एक छोटा सा ब्रेक। एक साथी और भी था। दर्शकों, ये सारी कहानियाँ, किस्से, हमारे जो वीर सैनिकों की कहानियाँ सुन के आई एम श्योर मैं तो काफ़ी रोमांचित हो रहा हूँ, आप भी रोमांचित हो रहे होंगे। कभी कभी तो ये सुन के खून खौल उठता है, कभी कभी हम सोचते हैं कि पता नहीं इन लोगों ने ये कैसे किया होगा। पर जैसे हम बार बार कहते हैं कि वो एक ही जज्बा है, एक ही जुनून है कि हमारे मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने का, वो एक जज्बा इन्हें आगे बढ़ते रहने के लिए इंस्पायर करता रहता है। और अगर उसमें से 1 या 2% भी हम में आ जाए तो पता नहीं हम और क्या क्या हासिल कर लेंगे। एनीवेज, एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ कारगिल के युद्ध की कुछ सच्चाई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना पर 26 मई को आक्रमण कर दिया। इसमें वायुसेना, जल सेना और थल सेना, तीनों सेनाओं ने मिलकर पाकिस्तान को चारों तरफ से दबोच दिया। वायुसेना MiG-21, MiG-29 और मिराज 2000 से आक्रमण कर रही थी, तो जल सेना ने समुद्री मार्ग से पाकिस्तान जाने वाले जहाजों पर रोक लगा दी थी, जिससे पाकिस्तान तिलमिला रहा था। और बाद में पता चला कि पाकिस्तान के पास युद्ध समाप्त होने के समय केवल 6 दिन का ईंधन बचा था। मिराज 2000 भारतीय वायुसेना के ऐसे विमान हैं जो लो लेवल पर भी उड़ सकते हैं, लेकिन इस युद्ध में मिराज विमानों ने 30,000 फीट की ऊंचाई से लेजर गाइडेड बमों के द्वारा पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर दिया था। मैं आपको कारगिल युद्ध की ये अनसुनी जानकारियां सुना तो बिल्कुल। जोश सैनिकों का होना चाहिए और होश कंपनी कमांडर का, हाँ, तभी फौज आगे बढ़ती है। जी जी। मेजर शाह ने अपने साथियों को चुपचाप पीछे से कवर करने के लिए कहा और रेंगते हुए शत्रु के संगड़ की ओर बढ़े। दुश्मन गोलियां बरसाए जा रहा था, लेकिन उन्हें मेजर शाह के आने का पता ही नहीं चला। अच्छा जी, और उन्होंने चुपचाप लुढ़कते हुए एक हथगोला उनके संगड़ की ओर लुढ़का दिया। जी, कुछ ही सेकंड बीते और हथगोले ने वहां पर एक हड़कंप मचाया और तब तक मेजर शाह उस पोस्ट पर पहुंचे। शत्रु के 4 जवानों ने उन पर हमला किया, लेकिन मेजर शाह ने असाधारण वीरता, अदम्य साहस दिखाते हुए उन चारों को हैंड टू हैंड कॉम्बैट, गुत्थम गुत्था की लड़ाई में मार डाला। हैंड टू हैंड कॉम्बैट। जी, तब तक उनके साथी सैनिक भी आ चुके थे। दे वर आल्सो इन्वॉल्वड इन द सेम बैटल। और इस हमले की शत्रु को कल्पना तक नहीं थी कितनी छटके से होगा। The surprise element every time eventually gets you the, yes, the objective. Yes, yes. वहाँ ऐसी अफरा तफरी मची कि शत्रु को लगा कि कोई बहुत बड़ा हमला हो गया है, जबकि वो हमला काफी, और उनके बचे हुए सैनिक वहां से भाग पड़े हुए थे। ओके। और वो छोड़ गए हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा जो भारतीय सेना के काम आया। .4700 चोटी टॉमी मेजर शाह की कंपनी के नाम। क्या बात है, क्या बात। और उन्हीं के साथ मिलकर, आपको याद होगा श्रेयस, हमने सेकंड एपिसोड में कैप्टन सुमित रॉय की बात की थी। जी जी जी, तो कैप्टन सुमित रॉय उन्हीं की दूसरी तरफ से वो जो अटैक कर रहे थे, हाँ। और उन्हीं के यूनिट ऑफिसर थे वो, और उन्हीं के एक कंपनी
कमांडर थे मेजर शाह, तो उनके कंपनी ऑफिसर भी थे वो। ओह जी ओके। और उन्होंने दूसरी चोटी पर कब्जा करके रखा हुआ था, जिसकी हमने कहानी सेकंड एपिसोड जी, में जी, सुनी जी, थी। जी, जी। और दूसरी तरफ मेजर राजेश शाह ने कब्जा किया, तो .4700 पूरी तरह से 18 गढ़वाल राइफल के नाम हो गया। सो मेजर साहब, आप मेजर राजेश शाह के योगदान के बारे में हमें बताइए प्लीज। किस तरह उन्होंने अपने जीवन के सर्वोच्च पराक्रम का प्रदर्शन किया? मेजर राजेश शाह ने जिस तरह 4 शत्रु को मारा और उस संगढ़ पर कब्जा किया, उसके बाद उस क्षेत्र पर भारतीय सेना के कदम जम गए। बिल्कुल। शत्रु भाग चुका था, हथियार उनके हमारे कब्जे में आ गए थे, आर्म्स एम्युनिशन जो डंप था उनका पूरा, और वो पोस्ट हमारी हो चुकी। तो इट वाज अ मिशन अकम्प्लिश्ड। वाह जी, उनकी असाधारण वीरता और अद्भुत लीडरशिप क्वालिटीज के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया। क्या बात है, वेरी वेल डिजर्व। चलिए उनके साथियों उनके बारे में क्या कहते हैं देख लेते हैं। My association with Colonel Rajesh Shah, Veer Chakra, has been an extremely long association and an extremely proud association for me to have with him. Rajesh joined us in the battalion in the mid of 1994. When I look back, Rajesh comes to mind as an extremely quiet officer. He would let his actions speak louder than the words. And one of those things that really I remember about Rajesh is his presence in itself would galvanize his team, his troops, and they did that, kind of stand for. Because he is the kind of officer who would not expect his men to do something that he would not do himself. Basically, being there in the trenches with his men, leading from the front. The follow me motto is what he believed in. मेजर राजेश शाह ने जिस अतुलनीय और अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया, उसके लिए कोई शब्द काफी नहीं है। ऐसे वीर इतिहास में अपनी वीरता की मिसाल बना जाते हैं। मेजर शाह ने बेहद कठिन और असंभव परिस्थितियों में भारतीय सेना का नेतृत्व किया और देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। एक साथी और भी था। गढ़वाल रेजिमेंट का सेना में अभूतपूर्व योगदान है। आज तक हर लड़ाई में गढ़वाल रेजिमेंट ने देश का नाम ऊंचा किया है। अपने रेजिमेंट के बारे में वे बताते हैं कि किस तरह गढ़वाल रेजिमेंट ने हमेशा देश को जीत दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई है। मेजर शाह जो अब कर्नल बन गए हैं, सेना के लिए आज भी अपनी जान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यही है हमारे हिंदुस्तान की परिभाषा। क्या हम उनके हिंदुस्तान की परिभाषा समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो याद रहे मेजर राजेश शाह हैं, इसीलिए हम हैं। अगर कर सकते हैं तो याद रहे एक साथी और भी था। धन्यवाद मेजर अखिल प्रताप, आज आपने हमें मेजर राजेश शाह के अद्भुत पराक्रम की गाथा सुनाई। भारतीय सेना की कारगिल में ऑपरेशन विजय की सफलता में मेजर राजेश शाह जैसे वीरों का योगदान अमूल्य है। आज देश मेजर राजेश को सलाम करता है। आइए मेजर। अब मैं दर्शकों को बता दूं कि अगले एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आएंगे भारत मां के एक और वीर सपूत कैप्टन जिंतू गोगोई की कहानी, जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने पराक्रम से देश को सम्मानित किया। जय हिंद। सर कटवाए जाने दी है, ऐसा काम महान किया। सरहद पर अपने वीरों ने हरदम ही जयगान किया। आओ याद करें सब मिलके कारगिल की शौर्य गाथा। एक साथी और भी था। ऊंचे ऊंचे पर्वत पर वो हर मुश्किल से गुजरे थे। आगे आगे बढ़ने वाले कभी न पीछे हटते थे। ऐसे लड़े वो देश की खातिर, अपना सब कुर्बान किया।
एक साथी और भी था।